मैं दिल्ली घूम रहा हूँ। दिल्ली आज ही सुबह आया लखनऊ से। कुछ लोग मिले हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि काफी कांग्रेस के ही लोग यहाँ जमा मिले हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा सक्रियता है। और अभी मैं कुछ लोगों से भी बात किया तो बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि हम 9 साल से निष्क्रिय थे, अब सक्रिय हो गए हैं। तो आइए हम जानते हैं, कुछ लोग हैं, मैडम है, मैडम से भी हम जानते हैं। मैडम आपका स्वागत है जी। अच्छा ये बताइए, आप लोग बहुत क्राउड अब दिख रहा है आपकी पार्टी में, क्या रीजन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे मिलके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने आपको टीवी पे देखा था, लेकिन आज मैं आपको सामने से देख रही हूँ और आपके सवालों का जवाब भी दे रही हूँ। देखिए, मैं तो जनता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना कोई रिपोर्टर हूँ। हाँ जी, मैंने आपने सवाल किया है और ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि क्राउड है। कांग्रेस पार्टी जब से स्थापना हुई, देश में आई है, तब से इनका क्रेज है और इनका क्राउड है। और आज चूंकि माननीय राहुल जी यहाँ पर आए हैं, कुछ महाराष्ट्र की बैठक चल रही है, जिसके वजह से भी आज हम लोग सब बाहर में हैं और अब जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जब भी आप एआईसीसी के ऑफिस में आएंगे, आप हर स्टेट के कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ काम होता है, कुछ विशेष राजनीतिक बैठकें होती है, उसमें लोगों का आना जाना लगा रहता है। अभी आपने महाराष्ट्र की बात करी, मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ और जो मौजूदा सीएम है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ। तो ये बताइए कि महाराष्ट्र पर अभी चर्चा चल रही है, आपने कहा क्या चर्चा चल रही है? देखिए, वो तो अंदर लेवल की बात है। हम लोग तो झारखंड से, हम तो झारखंड से आए हैं। हमारे राहुल जी वहाँ पर बैठक कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पे बैठक कर रहे होंगे, क्योंकि राजनीतिक ये हमारा ऑफिस है, राजनीतिक परिचर्चाएं हो रही होंगी, संगठन को कैसे हम मजबूत करें, आने वाले चुनाव में हम कैसे जाए, उसकी निश्चित रूप से बैठक हो रही है। लेकिन हम लोग विभिन्न राज्य से जो हम लोग यहाँ पर आते हैं, उस विभिन्न राज्य के अपने अपने जो हम लोगों के प्रभारी होते हैं, हमारे हैं, उनसे हम लोग मिलने आते हैं। संगठन को कैसे हम लोग करें, आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे लाए और अपनी सरकार को, सत्ता को फिर से वापसी हम कैसे करें, उस पर हम लोग ज्यादा अपने अपने राज्य पे हम लोग इस पर गंभीरता से सोचते हैं और इस पर बातें करते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर देखिए, 2024 का चुनाव में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर सरकार बनाई थी, अब वो धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है कि आपने जो वादा किया था जनता से, वो वादा बिल्कुल ही जनता से हटके है, परे है। आपने जो लालच और लोभ दिया था, सबसे पहले तो कहेंगे कि 14 का चुनाव में उन्होंने कहा था महिलाओं के खाते में 15 लाख आएगा, वो आया नहीं। उन्होंने कहा था कि हम, ये तो जुमला बता दिया था ना? ये तो जुमला ही है, लेकिन इसको जनता समझ रही है कि जुमला है और मात्र सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के वो वोट मांगते हैं। लेकिन ये देश हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें भाई भाई सारे लोग, हमारा देश, हमारा संविधान से हमारा देश चलता है, ना कि धर्म जाति से चलता है। और ये संविधान से हमारा देश चल रहा है और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। और माननीय राहुल जी जिस प्रकार से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा किए हैं, जनता का जो दर्द समझे हैं उस यात्रा में, हर स्टेट में जाकर के कभी महिलाओं से, कभी किसान से, कभी मजदूर से, कभी ट्रक वालों से, कभी दिल्ली में फिलहाल उन्होंने देखा होगा कि जो साइकिल मिस्त्री थे, मोटरसाइकिल मिस्त्री थे, उन लोगों के साथ जो परिचर्चाएं किए हैं, महंगाई किस प्रकार से है, बेरोजगारी किस प्रकार से है। मोदी जी ने जो जुमला कहा था कि हम इतना हर साल इतना करोड़ लोगों को, हम युवा लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं नहीं है। तो इन सब चीजों को इस 10 साल में आम जनता समझ रही है और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा होगा और सब लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि कांग्रेस ही हम सबका भला करेगी। अच्छा, आप एक महिला हैं, वही आप पार्टी लेवल से हटके बताइएगा। आप एक महिला हैं और आज हम अभी जब हम सुबह में हम मंडी गए थे, यहाँ पर एक मंडी है, ओखला मंडी, तो वहाँ पर पता चला कि 200 रुपये किलो होलसेल में टमाटर हो गया है और मिर्ची का भी भाव बढ़ गया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि महिला, देश की जो महिलाएं हैं, पहले तो जो है देश का मीडिया जो है महिलाओं के किचन में घुस जाता था और उनका किचन का बजट कैसे बिगड़ गया वो दिखाता था और सरकार पर सवाल करता था। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं इस मौजूदा परिस्थिति में, अभी सिचुएशन जैसा है, तो क्या महिलाएं जो है, उनके जो हस्बैंड जो हैं, जो सैलरी लाते हैं या वो भी कुछ काम करते हैं, तो क्या उसमें आप लोग सरवाइव कर पा रही हैं? देखिए, मैं एक महिला होने के नाते मैं आपको बताना, हाँ जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से टमाटर का भाव, टमाटर, डीजल, गैस लगभग एक भाव में आ गए हैं।
तो कहीं ना कहीं आज ये जो घर की गृहस्थी है वो चरमरा सी गई है। और इसी को मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो महंगाई चरम इसमें बढ़ी है, और ये कांग्रेस के समय में नहीं था। इसका रीजन किसको मानती है, मीडिया मानती है सरकार? देखिए, मीडिया को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि मीडिया ही तो जाकर घरों में घुसती थी, आप क्यों नहीं घुसती है हमारे मिडिल क्लास के घर में? देखिए मैं तो जनता हूँ, पत्रकार नहीं हूँ। हम अपने राज्य में जो महिला कार्यकर्ता है, जो आम महिलाएं हैं, जो बाजार जाती हैं, उनके दर्द समझती हूँ, मैं जानती हूँ वहाँ पर कि महिलाएं घर चलाती हैं। आज टमाटर जहाँ सब्जी में 2 डालती थी, आज वहाँ आधा डाल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई, बहुत लोग टमाटर खाना भी छोड़ दिए हैं इस महंगाई को लेकर के। तो अब लोग कोस रहे हैं इस बात को कि भाई पहले आलू और प्याज महंगा था तो हमारी सरकार गिरा दिया था, अब टमाटर महंगा हुआ है तो निश्चित रूप से महिलाओं से कहेंगे कि आप इस सरकार को अब गिरा के देखिए और हमारे कांग्रेस की सरकार को पुनः क्या लगता है, महिलाएं गिरा देंगी सरकार? देखिए, महिलाएं भी समझ रही हैं कि राशन तो बढ़ा है। आप पहले सिलेंडर का दाम आपने बढ़ाया, फिर आप धीरे धीरे देखिए अब तेल का दाम बढ़ा, जो किचन का हमारा एक चीज था। अब देखिए अब टमाटर सब्जी बढ़ गया, सिर्फ टमाटर ही नहीं, सब्जियां का दाम भी बढ़ गया है, दाल भी बढ़ा है, गैस भी बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गया है। तो आप एक अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो सारा चीज का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि आयात निर्यात आप गाड़ी से करते हैं, सारी चीजों का दाम बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से महिलाएं इस बात को समझ रही हैं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से महिलाओं को हम और कहना चाहेंगे कि आप जागरूक हो और समझे इस बात को कि किसकी सरकार बेहतर थी और किसकी सरकार महंगाई की मार कर रही है। बॉलीवुड तक को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि बॉलीवुड में जब यूपीए की सरकार थी तो अमिताभ बच्चन जी से लेकर के अनुपम खेर साहब ट्वीट करते थे कि डीजल जो जिस हिसाब से पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो अब हमारा दिल करता है कि हम अपनी गाड़ी रखकर साइकिल से चलें। ये लोग ट्वीट करते थे। अब इनका कोई ट्वीट नहीं आता और सरकार के समर्थन में ट्वीट आते रहते हैं। तो इनको आप क्या कहें, किस नजर से देखती हैं आप? देखिए, बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा अभिनेता जो हैं वो सरकार के पक्षधर थे, अभी सब लोग चुप हैं। पहले लोग कहते थे क्यों है, अब चुप क्यों है, तो अब उनसे पूछिए चुप क्यों है। जनता को क्या लगता है? जनता को उससे मतलब नहीं है। आज जनता सिर्फ पिक्चर देखती है, मूवी देखती है, जिसका पिक्चर हिट हो गया तो उसको वाहवाही कर देते हैं। कोई किसी का फैन है, कोई सलमान खान का फैन रहता है, कोई अमिताभ बच्चन। अच्छा मैम, आप फिल्म देखती हैं? जरूर देखते हैं। तो मैं आपसे फिल्मों पर एक बात जानना चाहूंगा। जैसे पहले जो फिल्में बनती थी भ्रष्टाचार पर बनती थी, नेताओं की गुंडागर्दी पर फिल्म बनती थी, भ्रष्टाचार पर बनती थी और बाकी महंगाई वगैरह पर बनती थी, पर आज कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा पे बन रही है फिल्म। जैसे आपने देखा केरला स्टोरी हो गया, कश्मीर फाइल हो गया, फिर आपका अभी 72 हुर्रे रिलीज हुई हैं 2-3 दिन पहले। तो ये सब मतलब ये पहले की जो फिल्म थी और अभी की जो फिल्में हैं, इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है देश के लिए आज के दिन में, क्योंकि पहले जो फिल्म बनती थी वो एक सामाजिक ताना बाना होता था और उसमें बहुत चीज़ों को भी बहुत ही संस्कार और सभ्यता के रूप में दिखाया जाता था। लेकिन आज की जो फिल्म बन रही है उस फिल्म में कहीं ना कहीं ये लोगों को प्रोपेगेंडा, मतलब उससे अब देख रहे हैं कहीं ना कहीं दंगा भी हो जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रधानमंत्री भी तो प्रमोट भी कर रहे हैं। तो उनका तो मकसद ही है कि यहाँ पर जाति धर्म से लड़ाओ और लोगों का वोट हासिल करो। तो मैंने पहले भी आपको कहा कि सिर्फ हिंदुत्व से नहीं चलेगा ना, हमारे देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता है। और ये मूवी दिखाया जा रहा है द केरला स्टोरी, ठीक है वो रियल स्टोरी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी प्रभावित हो सकते हैं। जो उन्होंने आंकड़ा दिया 32,000 का, तो आपका आईबी कहाँ था, आपका सूचना तंत्र कहाँ था, ये सवाल। ये 32,000 की आपने बात करी, तो अभी कुछ 1-1.5 महीना पहले एक और बात निकल के आई थी, एनसीआरबी का डेटा भी था कि गुजरात से 41,000 युवतियां गायब हो गई। ये आपको पता है? देखिए, ये पता है। अगर आप सिर्फ गुजरात की बात ना करें, आप पूरे राज्य की बात करें, महिलाओं की स्थिति क्या है। हजारों महिलाओं का डेली रेप हो रहा है, छेड़खानियां हो रही हैं, 10 तरह का अपहरण हो रहा है, ये सब कांड हो रहे हैं। इसमें सरकार की नजर कहाँ है? तो ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं होती है। अगर आपको विकास करना है तो संपूर्ण महिलाओं की विकास करना होगा। आप महिला हैं और मैंने 2 दिन पहले स्मृति ईरानी जी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हो रही है, हाँ, और राहुल गांधी के ऊपर जो है कांग्रेस, गांधी परिवार के ऊपर टारगेट किया उन्होंने कि गांधी परिवार जो है उसी से मतलब टीएमसी से अलायंस कर रहा है, कोशिश कर रहा है।
तो इस पर आपका क्या है? देखिए स्मृति ईरानी को कुछ, क्योंकि आप एक महिला भी देखिए स्मृति ईरानी को कुछ आता जाता नहीं है, वो सीरियल से आई हैं और वो कुछ भी हो सिर्फ गांधी परिवार को लपेटना। अरे आप क्या कर रहे हो वो बताओ ना, आपकी सरकार है, आप मंत्री हैं, आप क्या कर रहे हो वो तो बताओ। वो सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी और गांधी परिवार को लपेटना, ये राजनीति नहीं होता है। आज प्रधानमंत्री भी अगर किसी बात को करते हैं कि 70 साल का हिसाब नहीं, आपने 10 साल का क्या विकास किया उसका हिसाब जनता मांगती है, हम मांगते हैं। और उनके लोग तो बोलते हैं बहुत विकास हो गया है। क्या विकास है, आम जनता देख रही है क्या विकास है, क्या विकास है, यही विकास है। शौचालय बनाए हैं। शौचालय तो ये हमारा कांग्रेस की देन थी, वो आंकड़ा सिर्फ गिना दे रहे हैं। और क्या विकास है, आज आप देख के देखिए कि युवा अब कितना बेरोजगारी में घूम रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं है। सारी तो बोलते हैं मुद्रा योजना के तहत हमने लोन दिया है, स्वरोजगार ये के। सारा स्कीम्स हमारे कांग्रेस पार्टी का देन है। सिर्फ जूता पुराना है, उसको पॉलिश करके मोदी जी चमका दे रहे हैं और अपना नाम कर दे, मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ। एक लास्ट सवाल है, आप एक महिला हैं, पूरे देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रही हैं? क्योंकि आपकी जो सरकार आई कांग्रेस की हिमाचल में, तो 50% महिलाओं ने वोटिंग किया, उसके दम पर आया था। तो आप इनको क्या संदेश देंगी महिलाओं को? देखिए महिलाओं को आपके माध्यम से हम संदेश यही देना चाहेंगे कि आज के दिन भी आप कम से कम राजनीतिक जागरूक हों और अपने स्टेट में जो भी चुनाव आता है उसको आप समझ के तरीके से आप वोटिंग करें, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व बहुत होता है। और आप 5 साल के लिए आप उसका प्रयोग करें ताकि आने वाले जो सरकार होगी वो आपके हित के लिए होगी, आपके लिए होगी और आपके विकास के लिए जो सोचता है उसके लिए करें। एक और ये है, हमारे भी जेल में अभी आया कि महिलाओं में जो है, जो लेडीज होती हैं, इनके अंदर जो राजनीतिक जो जागरूकता है बहुत कम है। ऐसा क्यों? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप गांव में, स्टेट में, क्षेत्र में आप जाएंगे, आप क्षेत्र में जाएंगे करके, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कि अपने घर के मुखिया जो होते हैं, घर का जो मालिक होता है, जो या फिर घर में जो मेन होता है, उनके कहने पर किधर भी वोट मार के आती है। नहीं, अब पहले से बेहतर हुआ है स्थितियां, अब लोग जागरूक हो रही हैं, महिला मंडल बना रही हैं, महिला स्वयं सहायता समूह बना रही हैं, उसके माध्यम से कई महिलाएं जागरूक हो रही हैं। हाँ, अब उनको अपना विवेक से काम करना होगा, उनको ये सोचना होगा कि आने वाले समय में कौन बेहतर, हमारे महंगाई है, बेरोजगारी है, अपने बच्चों को रोजगार कौन देगा, जो महंगाई कम करेगा। यूसीसी मुद्दा मानती हैं? देखिए उस पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन यूसीसी मुद्दा जो आ रहा है, ये बोले, मैंने पहले भी कहा कि भारत हमारा संविधान से चलता है। और आप जो इस तरह से बातें आप कर रहे हैं, पिछला चुनाव में आपने 3 तलाक और क्या क्या मुद्दा को आप लाया, इस चुनाव में आपने इसको मुद्दा बनाने के लिए आप ठान लिए हैं। लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि विधि आयोग इसको फिर से अपना एक स्टडी करे, क्योंकि आपके देश में कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं और सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने का। और इसको लाने से पहले एक गहन चर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। मैं झारखंड से, रांची की पूर्व मेयर श्रीमती रमा खलखो और झारखंड AICC मेंबर। तो ये थी कांग्रेस की नेता थी, और इनका भी मतलब ये मुद्दा कांग्रेस ने जो लेके आया है महंगाई का, वो काफी दिख भी रहा है। आज हम खुद ही मंडी में हम गए थे और 200 रुपये आज का टमाटर का रेट है। तो टमाटर, अब ये हमारे दोस्तों ने भी मेरे से बहुत जन ने पूछा कि टमाटर कलीम भाई बहुत महंगी हो गई है, क्या करें? तो मैंने कहा कि जब तुम सब्जी बनाओगे तो उसमें टमाटर लिख के चिट्ठी डाल दो तो आपको टेस्ट आ जाएगा। तो ये हाल है टमाटर का, और हम जनता ने टमाटर पर दबाव नहीं बनाया था, फिर भी आज भाव खा रहा है वो। तो देखते रहिए, हम और भी कहीं आपको लेके चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।